तत्काल टिकट घोटाला के बारे में सुने हैं? अगर आप तत्काल टिकट बनाने जाते हैं आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे या ऐप पे, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, सारा डिटेल फिल करते हैं और फाइनल पेमेंट पे जाते हैं, तब तक पता चलता है कि टिकट 10 से 20 सेकंड में बुक, मतलब पूरा का पूरा सीट खाली। अब आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है। आप ये सोचते हैं यार अगर 10 से 20 सेकंड में खाली हो जाता है तो बुक किसका होता है। यहीं पे एक और मामला सामने आया कि जब आईआरसीटीसी का पूरा वेबसाइट ठप था तो आखिर इस बीच में सीट फुल जो हो गया वो किसके थ्रू हो गया और कैसे हो गया। बाद में पता चला कि इसमें एक घोटाला हो रहा है। घोटाला ये हो रहा है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इस तरह के सॉफ्टवेयर बेचते हैं जहां पे आप पूरा डिटेल्स फिल करके रखेंगे और तुरंत में 100% सिक्योरिटी के साथ टिकट बुक हो जाता है। और ये रेलवे के डिपार्टमेंट के लीगल जो होता है तरीका है उसके अगेंस्ट में, मतलब गलत तरीके से इस सॉफ्टवेयर को बेचा जा रहा है। टेलीग्राम पे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन इस पर रेलवे डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसे लोगों को तह तक नहीं पहुंचता, ऐसे लोग को जेल में नहीं डालता है। अब हो क्या रहा है सो बात समझिए। देखिए, हम आम आदमी हैं, हम आम कस्टमर हैं, आप हैं, हम हैं। जैसे ही रेलवे के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं या ऐप पे जाते हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहाँ पे जाते हैं, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कोशिश करते हैं, बुक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे आउट ऑफ सीट हो जाता है, मतलब सारी सीट बुक हो जाता है। अब यहीं पे ये घोटाला करने वाले लोग एक अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, ब्लैक सॉफ्टवेयर या कुछ करके, कुछ भी ना, ब्लैक बॉक्स करके नाम करके या एक्सेट्रा कुछ भी नाम हो सकता है, इस तरह के नाम रखते हैं। ये सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। ऐसे लोग जो रेलवे काउंटर देखते होइएगा वहाँ के आसपास में कुछ एजेंट का काम करते हैं, वो लोग काउंटर या कैफ़े चलाते हैं। ये लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर के ग्राहक होते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि मैं 100% तत्काल टिकट बुक करके दूंगा और बदले में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, तब जा कर के आपको तत्काल टिकट मिलता है। और ये ग्राहक देते हैं जो अवैध रूप से देते हैं, ना कि ये रेलवे डिपार्टमेंट को जाता है जो समझेंगे कि डिपार्टमेंट पैसा ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह के जो यूपीएससी स्क्रीनशॉट करके हैंडल है, तो टेलीग्राम वाले को रिपोर्ट किया है। ट्विटर हैंडल यूपीएससी स्क्रीनशॉट वाले ट्विटर हैंडल ने जब रिपोर्ट करना शुरू किया तो इसके बाद मामला सामने आया। तो एक अच्छी बात नज़र आया कि रेलवे डिपार्टमेंट में अब नया चीज़ लाने जा रही है, वो ये कि जब भी तत्काल टिकट बुक होगा तो वहाँ पे ओटीपी आएगा और जब तक ओटीपी नहीं डालेंगे, जो नंबर डाला रहेगा, तब तक तत्काल टिकट बुक नहीं होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर मार्केट में बिक रहे हैं वो काम करना बंद कर देंगे और रियल यूज़र वहाँ पे ओटीपी डालेगा, वेरीफाइड मोबाइल नंबर रहेगा, तभी जा कर के वहाँ पे टिकट बुक होगा। नंबर 1। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो माफिया लोग हैं ये लोग खुद इसको बाईपास, ओटीपी को बाईपास करके टिकट बेचना शुरू कर दे। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि घोटाला हो रहा है या इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। ये लोग अपने सिस्टम में सुधार ऐसा करें कि इस तरह के घोटाला करने वाले या सॉफ्टवेयर बनाने लोग इस तरह के एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये सब दिक्कत होता है। अब आपका ओपिनियन भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी देखे होइएगा, फील किए होइएगा, तो नीचे बताइए कि क्या आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो सही से तत्काल टिकट बुक हो जाता है या एजेंट के थ्रू कराते हैं तो तत्काल टिकट कन्फर्मेशन होता है। बीच में एक न्यूज़ आया था जिसने एक बंदा ने कुछ 21 या 22 लाख रुपया कमाया इस तरह के काम करके, और बाद में पता चला इससे ज़्यादा का पेनाल्टी उस पर जुर्माना लग गया और इस तरह का लोग पकड़ाया था कि एक्सटेंशन बना करके इस तरह के काम कर रहे थे। तो देखिए, इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए, नो डाउट, लेकिन गलत तरीके से काम करने वाले के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए ऐसा करना चाहिए कि जो आम आदमी है, आम कस्टमर, वो परेशान नहीं रहे। पहले से ही तत्काल का मतलब ही हो जाता है कि मुझे इंस्टेंटली तुरंत में टिकट चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रेलवे ऑलरेडी चार्ज करता है। एक प्रीमियम तत्काल होता है, वहाँ पे भी फ्लाइट जो होता है टाइम टू टाइम चार्ट की तरह घटते और बढ़ते रहता है। तो ये भी बढ़िया फैसिलिटी है। जिन लोगों को इंस्टेंटली तुरंत में कहीं शेड्यूल करना है तो ये जा सकते हैं, लेकिन किसी को इमरजेंसी हो और पता चले कि उनको टिकट नहीं मिले, गलत तरीके से उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़े, ये तो गलत है ना।